नवरात्र चल रहा है और नवरात्र का पहला दिन भी है आज। और नवरात्र के पहले दिन के ठीक एक दिन पहले यानी कि 21 सितंबर को कवर्धा में बड़ा बवाल हुआ। इस वक्त फोर्स को तैनात किया गया है। एक टीआई, एक डीएसपी और 50 पुलिस फोर्स के कर्मचारी डटे हुए हैं और गांव में शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और कल यानी कि 21 सितंबर को जो बवाल हुआ दोपहर 3 से 4 बजे के बीच में, जो देर रात तक चलता रहा, इसके पीछे की असल वजह जो है, सामने जो आई है कारण, वो ये है ग्रामीण वहां पे मां दुर्गा विराजते हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आप सबको नवरात्र पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी झोली में खुशियां भरे और आप सबके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। नवरात्र चल रहा है और नवरात्र का पहला दिन भी है आज। और नवरात्र के पहले दिन के ठीक एक दिन पहले यानी कि 21 सितंबर को कवर्धा में बड़ा बवाल हुआ। इस बवाल की स्टोरी आपने अखबारों में पढ़ी होगी, वेबसाइट पर पढ़ी होगी, तमाम इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर आपने देखा होगा। लेकिन ये जानने की कोशिश भी होगी, ये जानने की जिज्ञासा भी होगी कि आखिर में कवर्धा जिले के कुकदूर थाना के पास में पंडरिया विधानसभा अंतर्गत एक गांव है कामठी। आखिर कामठी गांव में बवाल किस बात को लेकर हुआ है, किस बात को लेकर दो पक्षों के बीच में इतना विवाद हुआ कि पुलिस को भी लाठी चार्ज बरसानी पड़ी, पुलिस के साथ भी लोग उलझ गए। और उसके बाद जो लाठी चार्ज हुआ लोगों पर, ग्रामीणों पर, उसका असर बहुत गहरा हो गया। और वहाँ पर जिस वक्त ये वीडियो बन रहा है, इस वक्त फोर्स को तैनात किया गया है। एक टीआई, एक डीएसपी और 50 पुलिस फोर्स के कर्मचारी डटे हुए हैं और गांव में शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कवर्धा को लेकर लोगों की धारणा होती है भैया कवर्धा में बवाल होता है तो उसकी गूंज पूरे प्रदेश में होती है। उसके पीछे भी दो वजह है। एक तो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का गृह जिला है, और दूसरा ये कि वहाँ पे जो कांड होता है, जो बवाल होता है, उस तरह के बवाल और कांड जो है बाकी जगहों पर यानी कि बाकी जिलों में बहुत कम देखने को मिलता है। वो चाहे कवर्धा का झंडा विवाद हो, चाहे वो कवर्धा का लोहारीडी कांड हो, या फिर अब एक और एपिसोड शामिल हो गया है कवर्धा जिले का कामठी गाँव। इस गाँव की कहानी आपको बताते हैं। दरअसल पिछले 2-3 वर्षों से उस गांव में हर साल विवाद होता है। कामठी गांव है और कामठी गांव जो है पंडरिया ब्लॉक का एक हिस्सा है। पंडरिया से लगभग 15 किलोमीटर दूर और कवर्धा से लगभग 50 किलोमीटर दूर कुकदूर थाना क्षेत्र पड़ता है। और कल यानी कि 21 सितंबर को जो बवाल हुआ दोपहर 3 से 4 बजे के बीच में, जो देर रात तक चलता रहा, इसके पीछे की असल वजह जो है, सामने जो आई है कारण, वो ये है ग्रामीण वहाँ पे माँ दुर्गा विराजते हैं। माँ दुर्गा का एक पंडाल बना हुआ है, एक मंच बना है, जो अमूमन गांव में मंच बना होता है, और वो सरकारी जमीन पर बना हुआ है जिसे सब लोग यूज़ करते हैं। चाहे वो गणेश रखना हो, गणेश जी रखना हो, या फिर दुर्गा जी रखना हो, या फिर और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम गांव के जितने भी आयोजन होते हैं उस पंडाल में होते हैं या फिर उस मंच पर होते हैं जो मंदिर परिसर के अंतर्गत है। अब इस पर आपत्ति है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों को, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं को। ये खुद भी अपने आप को ऐसा कहा जाता है कि ये देवी देवताओं को नहीं पूजते हैं, और इसीलिए माँ दुर्गा को जो विराजमान किए गए हैं, क्योंकि नवरात्रि का आज पहला दिन है, आज माँ दुर्गा को विराजमान करना है। विराजमान हुआ वहाँ की जो विधायक है, पंडरिया की विधायक भावना बोरा, आज खुद वो गांव पहुँची थी और मंच पर यानी कि माँ दुर्गा के पंडाल पर माँ दुर्गा की स्थापना भी उन्होंने की है, विराजमान उन्होंने कराया है। इसी बात को लेकर आपत्ति है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं की। उनका कहना है कि ये मंच हमारा है, यहाँ पर हमारे जो आराध्य हैं बूढ़ादेव, वो उनका विराजमान होगा, उनकी पूजा होगी, और उनका कहना है कि माँ दुर्गा की पूजा उस मंच पर नहीं होगी। और इसी बात को लेकर
बवाल और आपत्ति है, क्योंकि गांव की जो आबादी है उसमें कुछ ही हिस्से हैं, कुछ ही लोग हैं जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो लोग हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, जो सनातन रीत को नहीं मानते हैं, और इसी बात को लेकर उनकी आपत्ति है। लेकिन हिंदू देवी देवताओं को मानने वालों की संख्या उस गांव में सबसे ज़्यादा है, जो सनातनी हैं और जो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, तमाम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और इसी बात को लेकर विवाद हुआ कल दोपहर 3 बजे, क्योंकि जिस जमीन पर ये मंच बना है वो जमीन सरकारी है, और पिछले 3 वर्षों में वहाँ का प्रशासन ये तय नहीं कर पाया है कि वो जमीन आखिर में सरकारी है तो किस यूज़ में किया जाएगा और किस तरह से इसे शांति व्यवस्था कायम किया जाए, ये तय कर पाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। अब क्या हुआ है, अब जो बवाल हुआ कल दोपहर 3 बजे से लेकर 4 बजे तक गाँव में पुलिस की टीम पहुँची, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों को भी हटाया, लेकिन जब ग्रामीण इसका विरोध कर रहे थे, गांव वाले इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज करा रहे थे, तो पुलिस वालों पर यह आरोप है कि पुलिस वालों ने ग्रामीणों के साथ में मारपीट की, ग्रामीणों पर लाठी बरसाए, और कई महिलाएं इस कांड में घायल भी हो गई हैं। हालांकि उनका उपचार अलग अलग अस्पतालों में जारी है। जब यह बवाल बढ़ा, जब यह कांड बढ़ा, तो इसकी गूंज प्रदेश तक पहुंची। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा को भी इसकी जानकारी दी गई, तो आज उन्होंने भी इस पर बयान दिया है कि मां जहां विराजती थी उसी जगह पर विराजमान होंगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन जो बवाल की बातें सामने हैं, हालांकि उस पर शांति व्यवस्था कायम होने की बात कही गई है, 50 फोर्स को लगाया गया है। इसके साथ साथ टीआई और डीएसपी लेवल के अधिकारी पूरे 9 दिनों तक उस गांव में बैठे रहेंगे। कलेक्टर भी पहुंचे रात में, एसपी भी पहुंचे, और इसके लिए गांव में एक कमेटी का गठन करने की बात कही जा रही है, ताकि गांव में आने वाले समय में किसी प्रकार का विवाद ना हो, किसी प्रकार का तनाव ना हो। लेकिन इस वक्त गांव में तनाव के हालात हैं, शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम नहीं हुई है। फोर्स को लगाया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई और विवाद ना उपजे। कवर्धा बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है, और आने वाले समय में इस पर जो है कंट्रोल करने का काम प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। तो आगे आप सुनेंगे इस विषय को लेकर कलेक्टर ने क्या कहा, एसपी ने क्या कहा, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या कहा, और स्थानीय ग्रामीणों ने क्या बताया जब उनके साथ में मारपीट हुई है, उनके साथ में विवाद हुआ है, पुलिस ने लाठीचार्ज की। ऐसा पुलिस का आरोप है, गांव वालों का भी आरोप है कि पुलिस ने उनके ऊपर भी लाठीचार्ज की। तो उन सारे लोगों ने क्या कुछ कहा है आपको आगे वीडियो देखने को मिलेगा। लेकिन ये बवाल की खबर बड़ी है, जो आपको जानना जरूरी था कि आखिर कामठी गांव में किस बात को लेकर इतना बड़ा बवाल हुआ, इसकी गूंज पूरे प्रदेश में हो गई है। आगे आप सुनेंगे तमाम लोगों को जिन्होंने इस विषय पर अपना वक्तव्य दिया है। हमारे साथ ही उत्तम चंद्रवंशी, जो एम्बिशन न्यूज़ के पत्रकार हैं, वो रात में डटे रहे, रात को 11:30-12 बजे तक वहाँ मौजूद थे। उन्होंने जो कवर किया है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और बातचीत करने के बाद अभी बिल्कुल शांत है, और अभी विवाद की संभावना तो नहीं लग रही है। इसकी मुख्य बात यह है कि दोनों पक्षों से अभी चर्चा किए हैं और भी चर्चा करेंगे, और आशा है कि ये जो है शांति रहेगा। हाँ, पिछले साल भी ये हुआ था, लेकिन इस बार जो है हम पहले से ही चर्चा कर रहे हैं दोनों पक्षों के बीच जो है, और बातचीत हुई है। अभी तो आश्वासन दिए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जमीन जो है किसकी? जमीन तो शासकीय है। सर, लगातार जो है इस बात को लेकर आए दिन जो है विवाद की स्थिति बनती है, स्थायी समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा? स्थायी समाधान ये है कि दोनों पक्षों समिति बनाने की चर्चा किए हैं। एक समिति बने जिसमें सारे लोग हो और निर्णय वो समिति ले, यही उसका समाधान, इस पे आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये विवाद सुलझेगा? बिल्कुल, समिति यदि बन जाए, समिति में सारे पक्ष के लोग यदि रहेंगे तो विवाद की स्थिति नहीं आएगी। और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि समिति बने सबकी सहमति से। कुछ देर पहले गांव में काफी तनाव की स्थिति, सर अभी गांव की क्या स्थिति? अभी बहुत शांत है, अभी कोई दिक्कत नहीं होता है यहाँ पे। कल फिर भी एहतियात के तौर पर हम पुलिस व्यवस्था किए हैं, अभी शांत है। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है, तो क्या यहाँ दुर्गा माता की स्थापना किया जाएगा? अभी ये डिसाइड करेंगे, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज की जो स्थिति थी वो ये थी कि सुबह यहाँ पंडाल लग रही थी दुर्गा जी बिठाने के लिए। तो कुछ लोगों ने इसका, जो पहले से एक समिति, सो कॉल्ड समिति है यहाँ की, उस समिति ने यहाँ से विरोध किया। उस पर से इन लोगों में विवाद हुआ। तो पुलिस जब पहुंची तो दीवार में इधर से पुलिस खड़ी थी, उधर से वो धक्का मुक्की हुई, जहाँ दीवार भी गिर गई है। और उसी को शांति बनाए रखने के लिए हमने अपील करते हुए, और जो परंपरा अनुसार पहले जहाँ देवी जी रहती थी वहीं देवी जी रखी जा रही हैं। और अभी आप देख रहे हैं जैसा कि पंडाल लग रही है, और सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। और अगर फिर भी कोई शरारती तत्व ये समझता है कि कानून हाथ में लेके
कुछ कार्रवाई करेगा तो हम बिल्कुल नहीं करने देंगे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। कुछ बल का प्रयोग किया गया है, कुछ नहीं, बल है कि उनको मारा। देखिए बल का प्रयोग नहीं किया गया है, मगर कुछ आहत जो ग्रामीण थे उन्होंने धक्का मुक्की करके दीवार गिराने की कोशिश की थी, तो इधर मेरे यहाँ भी कुछ लोगों को चोटें आई हैं। उस दीवार के गिरने के दौरान जो धक्का मुक्की हुई है उसमें उधर वाले लोगों को भी चोटें आई। एसडीओपी भी घायल हुए बता रहे हैं। नहीं, एसडीओपी की भी गिरते मिरते चोट मोट आई होगी, लेकिन ऐसा कोई घायल हमारे यहाँ से सिर्फ 1-2 आरक्षक महिला और एक पुरुष के चोट आई हुई है। सर पुलिस की लाठीचार्ज में घायल हुए बड़ी संख्या में। नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया है, ये सब भ्रामक बात है। सर विवाद का मुख्य कारण क्या है? विवाद का मुख्य कारण है कि ये जो जमीन है इस पे पटेल समाज का मंदिर है और गौंडवाना समाज का भी मंदिर है, तो इसी को लेकर आए दिन विवाद होता रहता है। और हम लोगों ने इसमें 2 दिन पहले ही शांति समिति की बैठक हुई थी। शांति समिति में ये तय हुआ था कि जो जहाँ पहले से हो रहा है वहीं होगा, और इसके बावजूद भी ऐसी नियुक्ति हुई है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी क्या स्थिति है? अभी शांत है गाँव में। ये देखिए पंडाल लग रही है, यहाँ करीब करीब मैंने 50 लोगों को पुलिस बल और 2 इंस्पेक्टर रैंक के और 1 डीएसपी नवरात्रि के आखिरी तक रहेंगे, दशहरे तक रहेंगे। सर बार-बार इस तरह की स्थिति लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनते जा रही है, बावजूद प्रशासन क्यों इसको सुलझा नहीं पा रहे हैं? अब देखिए इसको सुलझाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और प्रशासन अपने ओर से पूरी कोशिश करता है। इन लोगों से बातचीत भी करते हैं लगातार, क्योंकि ग्रामीण लोग हैं, कुछ बाहर के लोग भी इसमें जाके उकसा देते हैं, तो इसके कारण से ग्रामीण लोग थोड़े से उकस जाते हैं। फिर भी इसके स्थायी समाधान हेतु बात की जाएगी कि इसका कोई स्थायी समाधान निकले। आज फिलहाल किस प्रकार की कोई कार्रवाई गिरफ्तारी हुई क्या? नहीं, आज की कोई कार्रवाई नहीं है। दोनों तरफ से जो है अभी शांति का माहौल है और दोनों लोग चाहते हैं कि कोई किसी प्रकार की किसी पे कार्रवाई ना हो। कि माता वहीं विराजेंगी जहां वो परंपरागत तौर पर विराजती आई। 2 दिन पहले दोनों ही पक्षों को बिठाकर, चूंकि माता उस मंदिर के उस परिसर में ही विराजती आ रही थी और इसलिए सबका भाव था कि वहीं विराजना चाहिए और ठीक भी था, तो 2 दिन पहले दोनों ही पक्षों को बिठाकर बात किया गया था और उसमें सबको सहमति बनी थी और उसके बाद वहाँ काम शुरू किया गया था। उसको तोड़कर, उस आपसी परस्पर बनाई हुई व्यवस्था को तोड़कर उन लोगों ने कुछ अन्य संगठन के लोग हैं, उन लोगों ने वहाँ से पंडाल को हटाने की कोशिश की। हटाया भी, काफ़ी हटाया, और तब फिर वहाँ पर जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई उसको लेकर के प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है, जो शासन का भाव है वह यह है कि माता वहीं विराजेंगी जहाँ वो परंपरागत तौर पर विराजती है। यहाँ परंपरागत जो दुर्गा स्थापना होता था उसी हिसाब से हम दुर्गा स्थापना के लिए टेंट गड़ रहा था और गड़ गया था, तो कुछ जो धर्म विरोधी लोग हैं वो लोग आ करके हमारे टेंट को उखाड़ के बाहर फेंक दिया और फेंकने के बाद हमारा जो ध्वज था हिंदू धर्म का उनको भी लताड़ दिए, लात मार दिए। उसके बाद गांव के लोग आए, आकर के उनको मना किए तो वो लोग ताला लगा दिए गेट में। गेट में ताला लगाने के बाद हम उनको बोले तो नहीं खोला और बाहर के लोग को लाए थे। वो करीब कितना लोग थे, लगभग नहीं बाहर के लोग करीब 20 से 25 लोग लाए थे। जो यहाँ का उनका संगठन है, करीब उस पारा में 20-25-30 जने वो लोग बाहर के लोग भी लाए और ला करके यहाँ फिर हमारा हिंदू जो परंपरागत जो काम चल रहा था उसको वो लोग बाधित किए। नवरात्रि समय यही हुआ था। उसके बाद हम पुलिस वाले को सूचना दिए कि ऐसे ऐसे बात है, तो पुलिस वाले लोग समझाइश किए उनको, लेकिन उनके बात को वो लोग नहीं माने। कौन थे इसमें? नकुल मरावी और राम सिंह, क्या लिखता है वो मालूम नहीं है। मारपीट भी किया आप लोगों के साथ? कुछ क्या पुलिस वाले द्वारा बहुत महिलाओं को मारपीट किए। कौन लोग मारे हैं? पुलिस वाले, और कुदा मारे हैं ये। महिलाओं को मारे? महिलाओं को, पुरुष को, बच्चे को जिसको भी पाए वो लोग। और जहाँ भी मारने का
लाठी डंडा, रुंधान का डंडा लाठी जहाँ भी पाए वहाँ कुदा कुदा मारे हैं। क्यों मारा है? वो मारने का ये है कि जो गेट है वो नहीं खोल रहा था वो लोग, और तो वही लोग जो तो आप लोग के पक्ष में मार पड़ा है कि उन लोग को मार पड़ा है? हमारे पक्ष के लोग, अच्छा, आपके गांव वालों को मार पड़ा? पूरा गांव वाले के लोग। तो वो लोग अभी हमको यहाँ दुर्गा कर रखना था, तो ये लोग हमारे गांव के लिए कुछ महिला लोग जो गेट दिया है बाउंड्री, उसको कुछ बाउंड्री को यहाँ अंदर आने के लिए तोड़ रहे, उसी से विवाद हुआ। तो पुलिस वाले लोग उनको फिर उनके पास क्या झड़प हुए हमारे पक्ष के लोगों से ये मालूम नहीं है, मगर हमारे गांव के लोगों को बहुत। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग हम जो मारे हैं और हमारे हिंदू धर्म का जो अपमान हुआ है और परंपरागत जो हम जैसे मार रहे थे उनका खंडित किया है लोग, इसके लिए हम इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। जब आप ये कहना चाह रहे हो कि आप लोग शांतिप्रिय तरीके से बैठे थे जी, पुलिस वाले उल्टा आप ही लोगों के ऊपर मार जी जी, हम उनको अपने रक्षा करने के लिए बुलाए, हाँ, लेकिन उल्टा हो गया हमारा। कार्रवाई पुलिस ऊपर चाहते हैं? पुलिस को बुलाए थे कि हम रक्षा करेगा हमारा, ये लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लेकिन हमारे और उनका दोनों के बीच समझो बुलाए पुलिस वाले उनके पक्ष के लोगों को और हमको भी, और पंचायत में बैठक हुआ था, तो उस बैठक में वो लोग अपना पूरा समिति के लोगों को नहीं बुलाए, एक दो लोग आए, उसके बाद धीरे धीरे वो भी चले गए, और हमारा जो पक्ष के लोग 25 से 30 लोग थे, और वो लोग पुलिस वालों हमारे द्वारा हमको पूछे नहीं थे, वो पहले उन्हीं को पूछे। तो ये विवाद जो हुआ सिर्फ गेट खोलने को लेकर ही हुआ? गेट